हेलो। जैसा कि आपको पता है कि हम पीजीटी के लिए वीडियो लोड कर कर यूट्यूब पर लोड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके। तो आप उसे सुनकर अपने पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी विषय के लिए और बीए में जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं इनमें से आएंगे। तो आप इसे पढ़कर लाभ उठाइए। इसमें आपको 1 रुपया नहीं देने की ज़रूरत है। बस आप अपना मोबाइल ऑन करिए और यूट्यूब में जाकर सर्च करिए मेरा चैनल और ये वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। तो अभी तक हम आपको 2016 का प्रश्न 20 तक व्याख्या सहित लोड कर चुके हैं। आज का 21 प्रश्न है। तो 21वां प्रश्न है, इसमें देखिए है, सॉरी अभी आपको मैंने व्याख्या 20 का नहीं पढ़ा था, शायद उसमें पीडीएफ नहीं था। अब ये पीडीएफ है, पीडीएफ को भी एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है, रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस ने सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। रामचरितमानस में किसकी? सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो प्रश्न आपका था क्या? रामचरितमानस की भाषा। तो भाषा क्या है? अवधि। कुछ रामचरितमानस के बारे में था जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वो आपने पढ़ लिया, सुन लिया। 21वां देखिए, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति शिव सिंह के आश्रित कवि थे। तीसरा है, व्याख्या देखिए, विद्यापति किसका? आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारिक कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो विद्यापति कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? दरबारी कवि, शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं। भाषा देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड, सोपान है? कांड को सोपान भी कहते हैं, ब्रैकेट में है। तो कितने हैं आप जानते होंगे? 7 हैं। 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड यानी सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1 बाल कांड, जिसमें बाल्य रूप का वर्णन है। अयोध्या कांड, जिसमें अयोध्या का में क्या क्या हुआ ये वर्णन। अरण्य कांड है वन का। उसके बाद किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, फिर उत्तर कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो कौन कौन सा है? बाल, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो आपको याद रखना है कि इसके बाद कौन सा आता है। क्रम भी आ सकता है, किसी परीक्षा में से नेट में आ जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है रामचरितमानस का? तो अयोध्या कांड को। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे। व्याख्या देखिए, बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे जिनकी ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। यह गाथा
सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरुकलकषम तक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विधि रत्नमाला है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे। यह सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही है। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 24 नंबर देखिए। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। कौन से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? तो तीसरा प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, जबकि बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। तो कौन नहीं है? प्रेमचंद। 25वां क्वेश्चन देखिए, नीचे है। 25वां देखिए, ये है कामायनी के प्रमुख पात्र। तो कामायनी के प्रमुख पात्र मनु हैं। मनु हैं। कामायनी की प्रमुख पात्र मनु है की व्याख्या देखिए। कामायनी नीचे दिया है। कामायनी सुन लीजिए, पूरा दिख नहीं रहा, थोड़ा ही दिख रहा। कामायनी 1935 ईस्वी में रची रचना है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, इड़ा, मनु आदि। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना परिमल नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? परिमल नहीं है सुमित्रा नंदन पंत की रचना, परिमल। तीसरा व्याख्या देखिए। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा, जो निम्न है। छायावादी, उच्छ्वास, छायावादी जो रचनाएं हैं, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932। जब पहले उच्छ्वास, फिर ग्रंथि, फिर बीड़ा, उच्छ्वास हुआ, फिर ग्रंथि में, फिर बीड़ा उठाई, फिर पल्लव गिरा, फिर गुंजन। इस तरह याद। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवाद में युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्य, युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्य। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण, अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949। प्रगतिवाद में युगांत 1936 में, युगबाड़ी 1939 में, ग्राम्य 1940 में। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण 1947 में रचा, स्वर्णधूलि 1947 में, स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि 1947 में, युगपथ 1949 में। नवमानवतावादी रचना उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1949 ईस्वी में, अमिता 1955 में, लोकायतन 1964 में, चिताम्बरा 1964 में है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो पहला कौन है? उच्छ्वास और अंतिम गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिताम्बरा शीर्षक में प्रकाशित है। इसमें उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे मूल रूप से। 47वां देखिए। धूमिल की रचनाएं
धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे प्रजातंत्र 1984। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो श्रद्धा नामक पात्र कामायनी महाकाव्य में है। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद और रचित छायावादी महाकाव्य है जिनमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है जो काम गोत्रजा और इसलिए उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना जाता है जबकि मनु को मन का प्रतीक। श्रद्धा सर्ग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। छायावादी सौंदर्य, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो कामायनी में है। कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है कामायनी। इनमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है जो काम गोत्राजा इसलिए उसे कामायनी भी कहा गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है जबकि मनु मन का प्रतीक। श्रद्धा सर्ग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। छायावादी सौंदर्य चित्रण, नारी की सुंदरता का सूक्ष्म वैयवी चित्रण जिनमें स्थूलता का अभाव है, नारी में आंतरिक गुणों का वर्णन, कामायनी की दार्शनिकता, प्रत्यभिज्ञ प्रवृत्ति मार्ग का संदेश, नारी पुरुष की प्रेरक शक्ति उसे कर्तव्य बोध कराती है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव दृष्टि का विकास कराने की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है। क्या किया है? विश्व के मंगल का कामना किया है। उनतीसवां देखिए, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वरदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। व्याख्या देखिए, प्रेमचंद जीवन अभाव की ओर दृष्टि डालने वाला वरदान प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 में हुआ था। यह मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रेम का बेमेल विवाह की चर्चा की गई है। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल की अन्य कहानियां जो निम्न प्रकार हैं। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क तूफान 1944, भस्मवृत्त चिनगारी 1944, भस्मवृत्त चिनगारी 1946, वे दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, उत्तमी की माँ 1955, चित्र का शीर्षक 1955, चित्र का शीर्षक 1955, यह उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आषाढ़ के एक दिन का रचनाकार है मोहन राकेश। आधुनिक बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। मोहन राकेश नंबर 2 पे हैं। देखिए, आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री हैं अंबिका, मल्लिका।
लहरों के राजहंस, ये भी मोहन राकेश के हैं। वर्ष है 1963। प्रकार ऐतिहासिक नाटक है। नंद श्यामांग, इनमें पात्र हैं नंद श्यामांग आनंद। स्त्री पात्र है सुंदरी और अलका। ठीक है, सुंदरी और अलका। आगे देखिए, आधे अधूरे 1969। महेंद्र नाथ सिंघानिया अशोक इसमें पात्र हैं, पुरुष पात्र। और स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। देखिए, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। पुरुष पात्र महेंद्र नाथ सिंघानिया अशोक। वर्ष 1969। नाटक का नाम है आधे अधूरे। ठीक है, आगे देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन 32। काव्य का सर्वस्व कहा गया है। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अलंकार को कहा गया है। व्याख्या देखिए, काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। ठीक है, अब 33वां देखिए। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी की नारी है कि नारी ही की सारी, ये कौन सा अलंकार है? तो तीसरे नंबर पर यह है संदेह अलंकार, कि नारी है कि सारी है, ये संदेह हो रहा है। ठीक है, व्याख्या देखिए। रूप रंग आदि का सदृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी, की नारी बिच सारी, की सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें नारी और सारी में कंफ्यूजन है, इसलिए कौन सा अलंकार है? संदेह। वदन सुधा निधि, दूसरा उदाहरण देखिए। वदन सुधा निधि जान के, तू असंग फिरो चकोर, बदन की घो यह सत्य कर, की गो कमल भये मोर। चौथी से रामदूत अतुलित बल धामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं? रामदूत अतुलित बल धामा में कितनी मात्राएं हैं? 16। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ग होते हैं तथा अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। रामदूत अतुलित बलधामा। हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको मिला? देखिए किसको मिला तीसरे नंबर पे। रामदूत अतुलित बलधामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं? तो रामदूत अतुलित बलधामा में कितनी मात्राएं हैं? 16 कर चुके हैं। इसका है यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु वर्ग होते हैं, अतः अंत में जगड़ तगड़ का आना वर्जित है। रामदूत अतुलित बलधामा। उदाहरण 35वां देखिए प्रश्न। हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्रीगृह करने का श्रेय किसको मिला? तो किसको मिला? देवकीनंदन खत्री को। व्याख्या देखिए। हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को जाता है। इनके द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता सतत, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913, भूतनाथ अधूरा है 1907 में। किसका? देवकीनंदन खत्री का अधूरा नाटक है भूतनाथ। भूतनाथ क्या है? उपन्यास है। सारे उपन्यास की व्याख्या है। कौन कौन से उपन्यास है जो श्री गणेश? उनका है चंद्रकांता 88 में, 1800 चंद्रकांता सतत, नरेंद्र मोहिनी 1893 में, वीरेंद्र
वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदान 1913 में, भूतनाथ अधूरा है 1907 में। किसका? देवकीनंदन खत्री का। 36वां प्रश्न देखिए, शीरीष के फूल नामक रचना की विधा। शीरीष के फूल नामक रचना की विधा ललित निबंध है। शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध कल्पलता 1991, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन धर्म साधना 1992, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क 1997, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार प्रभाव 1959, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुट्टज 1974 निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य सहचर 1965, साहित्य सहचर 1965, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल आलोक पर्व 1972, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। देवदारू हजारी प्रसाद द्विवेदी। घर जोड़ने की माया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो आज यहीं तक, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो 37 नंबर से कल वीडियो बनाऊंगी। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे और लोगों को शेयर करेंगे।